गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपने कभी एक चम्मच नमक एक गिलास पानी में डालकर उसको स्टर करके पिया है? कंप्लीटली पूरा पूरा गिलास पिया है आपने? शायद नहीं पी पाओगे क्योंकि बहुत ही कड़वी हो जाती है। तो कई बार हम ज़िंदगी को भी ये इसी एग्ज़ाम्पल को देखते हुए ज़िंदगी के लिए भी हम यही कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत कड़वी है, बिटर है। मेरे साथ खास करके बहुत बिटर है। कई बार हम बोलते हैं लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अगर आप एक चम्मच नमक लेते हो और एक बड़े ही जग में अच्छा सा बड़ा सा 2 लीटर का जग लो, उसमें अच्छा साफ पानी डालो, पीने वाला पानी, उसमें एक चम्मच नमक डालो, मिला दो और फिर उसी पानी को थोड़ा सा पियो। कैसा लगेगा आपको? मेरे ख्याल से जो कड़वाहट है वो तो आपको महसूस भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये क्या है फ्रेंड्स कि हम कई बार अपनी लाइफ को बहुत कोसते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारे अलावा बहुत बड़ी दुनिया है बाहर। हम वो एक ही चीज़ नहीं है जिसके अतराफ सारी दुनिया चलती है। नहीं, हम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अंदर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। कारण कई हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डर लगता होगा, कल क्या होगा उसके बारे में सोच सोच के आप आगे ही नहीं बढ़ते हो। सोच में क्लैरिटी नहीं होती है कि करना क्या है, किस दिशा में जाना है। आप नेचर को ही देख लीजिए, पक्षियों को देख लीजिए, जानवरों को देख लीजिए, जंगल में जाइए, हर एक जानवर को आप देखिए, वो एक डिसिप्लिन, एक नियम को लेकर चलते हैं। द डिसिप्लिन टू सर्वाइव एक होता है, द डिसिप्लिन टू एग्जिस्ट होता है, द डिसिप्लिन टू ग्रो एक होता है। हमारे अंदर ये तीनों हैं। जानवरों में सरवाइव भी करना है और एग्जिस्ट भी करना है अपने लाइफ टाइम के लिए। हमें ये तीनों चीज़ें करनी है। हमें सरवाइव भी करना है, हमें एग्जिस्ट भी करना है और हमें ग्रो भी करना है। हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए। अब ये ग्रोथ को लेकर मैं बार बार क्यों आता हूँ, और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। चाहे वो 20 साल हो गए, वो 30 साल हो गए, और 40 साल हो गए, और 50 साल हो गए, और जो भी नंबर आप डालो, आपने जो ज़िंदगी काटी है, सवाल ये उठना चाहिए कि आपने उस टाइम फ्रेम में पाया क्या। नॉट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वेल्थ, कितना कमाया, कितना नाम और शोहरत कमाया, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आते जाते रहते हैं। देयर इज़ नो फिक्स थिंग इसके बारे में। आप जो इंसान हो, आपने कितनी तरक्की की है, उसको हम मेजर कैसे करते हैं कि हाँ हमने तरक्की की है। ठीक है, बैंक बैलेंस होता है लेकिन बैंक बैलेंस नदी के पानी की तरह है, बहता रहता है वो, और कभी कभी एक तालाब की तरह होता है जो ठहर जाता है लेकिन ग्रो नहीं करता है, बढ़ता ही नहीं है। लेकिन जिंदगी मौका देती है बहने के लिए, रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। सवाल ये उठता है कि हम इसके बारे में कभी सोचते भी हैं? आपको ऐसे महसूस हुआ होगा
कि आप भीड़ में हो, बैंक में जाते हो भीड़ होती है, रेलवे स्टेशन जाते हो भीड़ होती है, एयरपोर्ट जाते हो भीड़ होती है, बाज़ार जाते हो भीड़ होती है, और वहाँ से आपको भागना है। शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, भीड़ होती है, आपको भागना है वहाँ से। 10 मिनट से ज़्यादा आप रह नहीं सकते हो। कभी महसूस किया आपने? आपको ऐसा लगता है मुझे अकेला रहना है, ये शोर शराबे से दूर जाना है। हैव यू फेल्ट इट? तो आप शोर शराबे से भाग जाते हो, किसी एक सुनसान जगह में जाते हो। कई लोग चले जाते हैं सिगरेट फूकने। मैं सिगरेट फूकने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं इसे दलदल बुलाऊंगा फॉर लैक ऑफ वर्ड, लेकिन इस दलदल से निकल के आप एकांत में जाना चाहते हो। आप एकांत में चले जाते हो, उसके बाद क्या? उस एकांत में आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? हाँ, कुछ क्षणों के लिए सुकून ज़रूर मिलता है, सांस ले सकते हो, लेकिन उसके बाद कई लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि वो एकांत कुछ समय बाद वो भी काटने के लिए आ जाती है, और फिर वो लोग फिर भागते हैं उसी दलदल में, उसी भीड़ में। दिस इन माई एक्सपीरियंस इज द साइन ऑफ डिपेंडेंस। आप अपने आप खड़े नहीं हो सकते हो, आपको सपोर्ट चाहिए हर जगह से। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? कभी सोचा है, कभी देखा है कि आपके पास 24/7 सपोर्ट सिस्टम होता है? वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हम पैदा होते हैं, सब लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वो बूढ़े होते जाते हैं, और एक दिन आएगा जब वो चले जाते हैं। कहाँ है परमानेंसी? नौकरी में जाते हो, क्या आप उसी पोजीशन में रहते हो ज़िंदगी भर? बढ़ते हो ना, और बढ़ने की आशा रखते हो ना, तो कहाँ है परमानेंसी? और फिर एक दिन नौकरी भी चले जाती है, कहाँ है परमानेंसी? एक ज़माना हुआ करता था जब आपकी बॉडी फिट होती है, और वो धीरे धीरे कितना भी कसरत कर लो, बॉडी की एजिंग प्रोसेस होती है। कहाँ है परमानेंसी? आंखें, आईज शार्प होती हैं, चश्मों की ज़रूरत नहीं है, एक दिन चश्मे आ जाते हैं। कहाँ है परमानेंसी? और एक समय आएगा जब आप भूलना शुरू कर जाओगे, नाम भूल जाओगे, स्पेलिंग भूल जाओगे। मेरे साथ हो रहा है, आई एम फॉरगेटिंग बेसिक स्पेलिंग्स। कहाँ है परमानेंसी? लेकिन सवाल परमानेंसी की बात नहीं, सवाल ये उठता है कि आप डर जाते हो, या इसे रिकॉग्नाइज करते हो, पहचानते हो, एक्सेप्ट करते हो, और फिर उस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हो कि हाँ ये होता है, अब इसको कैसे हम पार कर सकें। क्योंकि ये भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ की, कि एक टाइम हुआ करता था हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ थी, हमारे ये गुण थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, इसको हम कैसे संभालें? जैसे सर्फर्स होते हैं, वो समुद्र के जो बड़े बड़े लहर होते हैं उस पर वो सर्फिंग करते हैं, हम लाइफ के हर मोड़ पे सर्फिंग कैसे करें? बड़े बड़े लहरों पे, छोटे छोटे लहरों पे अपने आप को गिरने से कैसे बचाएं? और उस चैलेंज को उठाना, उस प्रोसेस को हम अपने अंदर लेना, और उसी के साथ ज़िंदगी को आगे ले जाना, क्या ये एक्साइटमेंट नहीं है? क्या एक तरीके से ये एक एडवेंचर नहीं हो गया? तो अपने आप को कड़वा बनाना और अपने एटमॉस्फेयर को कड़वा बनाना वर्सेस अपनी दृष्टि को बड़ा करना, उसे एक्सेप्ट करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को सुधारना, अपनी जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हो, आप अपने फूड हैबिट्स कैसे संभाल सकते हो, आप लाइफ को अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो।
लोग आएंगे, लोग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को अंडर वैल्यू करें या डिसरिस्पेक्ट करें, नहीं। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जर्नी। तो सोचने वाली बात है ना दोस्तों। कभी एक टाइम हफ्ते में अपने साथ बैठ के ये सवाल ज़रूर करना। इज़ नॉट ईजी, पहली बार नहीं आएगा। मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ कई सवालों के साथ, लेकिन सवाल करना अपने आप से बहुत अच्छी बात है और डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरीके का ग्रोथ है। और अपने आप से बात करना, अपने आप से सवाल करने में डर क्या, शर्म क्या? अगेन, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है और मेरे सोचने का तरीका है। आपका शायद अलग हो सकता है, बट मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आगे के लिए। तो सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे। बाय बाय।